नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं बहुआवेशीय निकाय की कार्य स्थिति ऊर्जा, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे त्रिआवेशीय निकाय की स्थिति ऊर्जा। अगर कोई निकाय है जो तीन आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर P1, P2 और P3 तीन बिंदु है और तीनों बिंदुओं पर आवेश Q1, Q2 और Q3 पड़े हैं। इस आवेशीय निकाय को बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब P1 पर Q1 आवेश पड़ा है, इससे R12 दूरी पे कोई आवेश Q2 पड़ा है। इसी Q1 आवेश से R13 दूरी पे Q3 आवेश पड़ा है और Q2 आवेश से R23 दूरी पे क्या पड़ा है, Q3 आवेश पड़ा है। ये एक सिस्टम बना है, एक विन्यास बना है। इस विन्यास को बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य इस सिस्टम का क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, यहां पर हम बात करेंगे Q1 आवेश को P बिंदु तक लाने में, P1 बिंदु तक लाने में कार्य किया गया कार्य हम ज्ञात करना चाहते हैं। क्योंकि इस सिस्टम का ये जो पहला आवेश है, इस P1 बिंदु पर हम लाएंगे, अनंत से इस बिंदु पे लाएंगे, तो इसके चारों तरफ कोई भी विद्युत क्षेत्र पहले से विद्यमान नहीं है और विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होने के कारण इसको बिंदु P1 तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये W1 हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हम आवेश Q1 को बिंदु P1 तक लाने में किया गया कार्य, जिसको हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस आवेश को लाने से पहले कोई भी आवेश इसके आसपास नहीं है, जिसके कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य नहीं करना पड़ रहा है, और कार्य नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कार्य क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं इसी आवेश Q2 को P2 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आवेश Q2 को इस P2 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और इनके बीच की दूरी हमें पता है, इनके बीच की दूरी क्या है, R12 है। तो इस आवेश को यानी कि आवेश Q2 को किस बिंदु तक लाएंगे, P2 बिंदु तक। आवेश Q2 को P2 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब क्योंकि P1 बिंदु पर हमने Q1 आवेश हम पहले लेके आए हैं, और जब P2 बिंदु पर Q2 आवेश को लेके आएंगे तो Q1 आवेश पहले से विद्यमान है, और इस Q1 आवेश के कारण P2 बिंदु पर विभव होगा, और जो किया गया कार्य है ये आवेश तथा इसके कारण उत्पन्न विभव के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे W2 इज इक्वल टू Q2, कौन सा आवेश लाया जा रहा है, Q2,
और P2 बिंदु पर आवेश Q1 के कारण उत्पन्न विभव V1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो V1 है वो क्या होगा, चूंकि V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 ओवर R12। इस V1 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो यहां मैं रख देता हूं W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 ओवर R12। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इसी प्रकार अब हम P3 बिंदु पर आवेश Q3 को लेके आएंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि P3 पॉइंट है और इस P3 पॉइंट पे आवेश Q3 को लेके आना है। तो इस आवेश से पहले दो आवेश आ चुके हैं Q1 और Q2 और इसके कारण यहाँ पे विभव होगा और इन दोनों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो तथा आवेश Q3 के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, यहाँ तक आवेश को लाने के लिए कार्य के जो बराबर होगा। ये दूरी हमें इसके अनुसार पता है कि 1 3 है, एक आवेश पहले और तीसरे के मध्य दूरी है, ये 2 3 है, दूसरे और तीसरे के मध्य दूरी। तो इस प्रकार ये सिस्टम बढ़ेगा। तो इस स्थिति में आवेश Q3 को बिंदु P3 पर लाने में किया गया कार्य आवेश Q3 को बिंदु P3 पर लाने में किया गया कार्य किस प्रकार से लिखेंगे, वो हमारा होगा W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू V1 प्लस V2। V1 तो हमने पिछले इक्वेशन में ये वैल्यू हमने V1 की निकाली थी, V1 तो हमें पता है। इसी तरीके से हम V2 भी निकालेंगे। हमारे पास जो V1 है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 ओवर R12, जबकि V2 हमारे पास नहीं P3 बिंदु पे V1 क्या होगा, तो ये डिस्टेंस R13 आएगा। इसी का और V2 इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 ओवर R23। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा W3 इज इक्वल टू Q3
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1/R13, और इसकी जगह हम दूसरी वैल्यू जो V2 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2/R23। इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा W3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3/R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 Q3/R23। ये हमारा W3 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 4th। इक्वेशन नंबर 4th है। इसी प्रकार आगे हम इसको हल करेंगे तो इस निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब हमें पता है कि W इज इक्वल W1 जो है वो हमारा क्या है? 0 है। W2 क्या है हमारे पास? W2 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2/R12 प्लस W2 की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3/R13 प्लस ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 Q3/R23। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं और आगे हल कर देते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा लास्ट वो आएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2/R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2/R13 प्लस 13 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 3 है तो 13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 Q3/R23 हो जाएगा। इसमें तो इस प्रकार त्रिआवेशीय निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23।
तो त्रिआवेशीय निकाय की स्थितिज ऊर्जा को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और अगर बहु